रहस्यमयी कहानी जिसे लिखा है वर्षा श्रीवास्तव ने और जिसका नाम है मुर्दों की ट्रेन। काश उसने उस औरत की बात मान ली होती। 11:35 हो रहा था जब ट्रेन एक सुनसान से स्टेशन पर रुकी। वो अपना सामान, एक ट्रॉली बैग और एक हैंड बैग लिए प्लेटफॉर्म पर उतरी। ट्रेन बस 5-7 मिनट ही रुकी और चली गई। लड़की पलटी और थमक के खड़ी हो गई। ये क्या? वो अकेली ही थी जो स्टेशन पर उतरी थी और कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं, चिड़िया का बच्चा तक नहीं। कोई चाय वाला, खोमचे वाला, बुक स्टॉल, स्टेशन का स्टाफ, कोई यात्री, कोई भीख मांगता, कोई भी नहीं। कैसी वीरानी छाई थी वहां। कहीं वो आंटी सच तो नहीं बोल रही थी? नहीं, छोटा सा स्टेशन है और रात भी काफी हो गई है, इसलिए ऐसा होगा। उसने खुद को समझाया और बाहर की तरफ चल दी। सब खुश हो जाएंगे मुझे यूं अचानक देखकर। पर ये क्या? बाहर जाने का दरवाजा मजबूती से बंद था। क्यों पर? वो सोचने लगी। वो जल्दी जल्दी चलती हुई स्टेशन मास्टर के केबिन की तरफ जाने लगी। अजीब लोग हैं। अरे अब ये क्या? स्टेशन मास्टर का केबिन भी खाली था, कहीं कोई नहीं। फिर उसने गौर से चारों तरफ नजर दौड़ाई। अजीब था, पूरा स्टेशन कब्रिस्तान की तरह उजाड़ और वीरान, कोई भी नहीं। अजीब सी धुंध और ठंड थी वहां। वैसे तो वो एक हिल स्टेशन था, पर वो ठंड अजीब तरीके से अप्राकृतिक लग रही थी, जिसका उस वक्त के मौसम से कोई लेना देना न था। वो बुरी तरह डर गई थी। भाड़ में गया सरप्राइज, घर पर फोन करती हूँ, ये सोच के उसने मोबाइल निकाला और तभी 12 बज चुका था। जोर से कहीं घंटी बजी। वो चिहुक गई और फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। तभी आसपास छायाओं, दीवालों से, खंभों के पीछे से, कूड़ेदान के पीछे से कई आकृतियां सी उभरने लगी। कहीं कहीं धुआं उठने लगा। खींचने और ढकेलने की आवाजें आने लगी। अब सब कुछ था यहाँ। चाय वाला, खोमचे वाला, आते जाते लोग। पर ये सब अचानक कैसे? गेट तो बंद था ना? वो भाग के एक बड़े से कार्डबोर्ड के बॉक्स के पीछे छुप गई। ये सब क्या हो रहा है? किस मुसीबत में फंस गई थी? बहुत ही अजीब और डरावना माहौल, और वो इन सब में फंस चुकी थी। क्या करे? वो सोचने लगी। किसी तरह पटरी तक पहुंच जाऊं, फिर धीरे धीरे उस पे चलते चलते इस मनहूस स्टेशन से बाहर निकला जा सकता है। हाँ, यही ठीक रहेगा। वो सोच ही रही थी, पर तभी उसका मोबाइल जोर से बजा। वो मुश्किल से 4 फीट दूर ही थी मोबाइल जहां गिरा था उससे। अब स्टेशन पे मंडराने वालों का पूरा ध्यान मोबाइल पे आ गया। वो धीरे धीरे बिना आवाज के उस तरफ बढ़ने लगे। जब सबसे पास वाली आकृति पे हल्की सी रोशनी पड़ी तो ना चाहते हुए भी उस लड़की की चीख निकल गई। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और आंखें सफेद थीं, और यही हुलिया बाकी आकृतियों का भी था। उसकी चीख सुनकर सब उसे ही घूरने लगे और अब मोबाइल भूलकर सारे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। वो कुछ भी सोच पाती इससे पहले दाईं तरफ से एक आवाज सी हुई और सबके जले हुए चेहरे उस ओर मुड़ गए। एक भयानक चरमराहट के साथ एक अजीब सी ट्रेन आकर उस प्लेटफॉर्म पे रुक गई। लड़की जोर से चिल्लाई, मेरी मदद करो, कोई बचाओ, मैं यहां हूं। पर ये क्या? ट्रेन से उतरते लोग भी वही जले चेहरे वाले लोग ही थे। सबके सब एक बड़े घेरे में उस लड़की को घेर के खड़े हो गए। अब सारे धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे।
लड़की तो दहशत से जम सी गई थी। अब कुछ नहीं हो सकता। वो पास आ रहे थे।